दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे एस्टेरॉयड की दवाई डायनासोर की मौत को अपने साथ में लेके आई। और आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि बंदर जाति से मानव जाति का विकास कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखने वाले हैं अपने पास्ट का। दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना, आने वाली हर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के साथ अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों साथ ही साथ जहाँ धरती का विकास भी शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ इवोल्यूशन के चलते जानवर भी अपने आप में बदल रहे थे, उनमें भी काफी बदलाव हो रहे थे। इस मौजूद स्थिति में पहुंचने पर जंगलों में काफी भारी गिरावट आ रही थी और मुख्य रूप से ग्रासलैंड का निर्माण हो रहा था, जिसके चलते जानवर भी घास के मैदानों में रहने लगे थे और साथ ही साथ नई प्रजातियों का भी विकास हो रहा था, जो कि ग्रासलैंड में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। पुराने मैमल्स भले ही दूसरे जानवरों को मार कर खाने में क्षमता नहीं रखते थे, लेकिन दोस्तों अब विकसित मैमल्स जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें मार कर गिराने की ताकत विकसित करने लगे थे। तो अब जंगलों में मैमल्स की वही स्थिति थी जो धरती पर पहले राज करने वाले डायनासोर्स की हुआ करती थी। और फिर लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती अपने उसी स्वरूप में आ चुकी थी, जैसे कि आज हमें दिखाई देती है, हरी भरी और नीली। पानी से लेकर पेड़ पौधों तक कुछ अपने फुल इवोल्यूशन में थे। दोस्तों कहने को तो धरती पर सब कुछ था, लेकिन एक प्रजाति जब भी लुप्त हो चुकी थी जो आने वाले इतिहास में पूरी धरती को बदलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, और ये प्रजाति थी इंसानों की। लगभग 40-50 साल पहले धरती पर एक फिर से हलचल होती है, जिसमें अफ्रीका द्वीप के पूर्वी इलाकों में एक माउंटेन रेंज बन गई, जिसके आगे चलकर राइट वैली के नाम से जाना गया। इसके निर्माण से केवल भूगोलिक स्थिति में बदलाव नहीं आए, बल्कि मौसम में, हवा में भी बदलाव आए। और दोस्तों वहां मौजूद जंगलों में हवा का प्रभाव कम हो गया, जिसकी वजह से मौसमी हवा न पहुंच पाई। तो फिर आगे इसके चलते अफ्रीका के क्षेत्रों में रहते पायरोल्थेरिक्स, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए, पेड़ पर रहने वाले ये बंदर पेड़ों की एक टहनी से दूसरी टहनी तक जाने के लिए अपने हाथों का सहारा लेते थे। और दोस्तों कभी कभी पेड़ों पर 2 पैरों पर खड़े हो जाते। हालांकि ये अभी तक जमीन पर नहीं चल पाए थे, लेकिन इनमें खड़े होने की क्षमता पहले से विकसित हो चुकी थी। तो दोस्तों इससे यह पता चलता है कि 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि पायरोल्थेरिक्स की खोज थी। परंतु फर्क सिर्फ इतना था कि वो पेड़ों पर रहते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते जल्दी जल्दी जमीन पर उतरने वाले थे। इनमें से कई प्रजाति चिंपैंजी के रूप में विकसित हुई तो कई इंसानों के रूप में। और दोस्तों इनकी आने वाली पीढ़ियों ने खुद को बनाने के लिए और अपने आप को विकसित करने के लिए पेड़ पौधों से निकलकर जमीन को अपनाया। पायरोल्थेरिक्स जो हमारे पूर्वज कहलाए, वो भोजन और घर की तलाश में जमीन पर आए। दोस्तों ये अफ्रीका के सभी क्षेत्रों में फैल गए थे, लेकिन इनके हाथ पैर अभी भी बहुत लंबे थे। इनके हाथों की उंगली पैरों की उंगलियों से मिलती जुलती थी। और दोस्तों फिर कई हजारों साल गुजर जाने के बाद इनके शारीरिक ढांचे में काफी बदलाव हुए और ये अपने 2 पैरों पर बेहतर तरीके से चल सकते थे। ऐसे में दूर दूर तक नजर रखकर अपने भोजन की तलाश कर सकते थे। दोस्तों समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया भी चलती रही, इसके चलते शारीरिक ढांचे के साथ साथ उनकी शक्लों में भी बदलाव हो गया। वहीं जहां फेस का आकार ज्यादा बड़ा था, वहां छोटा हो गया और आंखों का आकार भी सामान्य हो गया। 125 साल पहले होमो हैबिलिस वो पूर्वज थे जिनके दिमाग का आकार बढ़ गया था, जिससे दोस्तों वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने सर्वाइवल के लिए करने लगे। और फिर बुद्धि का इस्तेमाल करके हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उनके हाथों की उंगलियां भी मजबूत होती गई और ये जान गए कि कैसे शिकार करके अपनी भूख को शांत किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि होमो हैबिलिस के पहले पूर्वज जिन्होंने सबसे पहले शिकार करना सीखा था, और उसके बाद फिर उन्होंने आग की खोज करके भविष्य को बदलना शुरू कर दिया। हम सभी जानते हैं कि मानव इतिहास में आग की खोज सबसे पहले हुई थी। आग की मदद से होमो हैबिलिस जान गए कि भोजन को कैसे पकाया जाता है। और दोस्तों यह भोजन पहले शाकाहारी कम और मांसाहारी ज्यादा होता था। दोस्तों आग ने हमारे पूर्वजों को केवल ठंडी से ही राहत नहीं दी, बल्कि उनके दिमाग के इस्तेमाल के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया। और दोस्तों अब आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि कब और कैसे होता गया, तो आपको बता दें कि आग से पके हुए भोजन को चबाने की ऊर्जा कम हो गई थी और फिर वे इस ऊर्जा का इस्तेमाल बुद्धि के विकास के लिए करने लगे, जिसके चलते आने वाली पीढ़ियां बड़े दिमाग के साथ पैदा होने लगी। एक बड़े दिमाग के साथ लगभग 2 साल पहले इंसान अपने आज के विकास के रूप में पैदा होने लगे। उनके समाज की नली भी अलग ही विकसित हो गई। एक बार आवाज विकसित करने के बाद उन्होंने अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचाया और धीरे धीरे फिर सामाजिक ढांचे में रहना सीख गए। हालांकि उस समय में हमारे
समाज के रूप में नहीं थे, क्योंकि जंगलों में रहा करते थे, जिन्हें आप आदि मानव और आदिवासी कहते हैं। लेकिन दोस्तों कई आविष्कार भी बाकी बचे थे, अपने लिए घर, परिवार, समाज और नगर का निर्माण। कहने को दोस्तों पहले के लोग जंगलों में रहा करते थे एक आदिवासी के रूप में, और आदिवासियों की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। अगर मैं आपको बताने लग गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों बाकी बचे टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम आदिवासियों से, आदि मानव से इंसान कैसे बने। तो तब तक आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इस वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ जाए। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच के। तो दोस्तों अभी इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।